students, today we will teach Chapter 2 Advanced Features of Word 2013. Word 2013 include many advanced features which are much needed in writing formal documents such as books, journals and reports. 2013 वर्ड 2013 में कई एडवांस फीचर्स है वो इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि हम राइटिंग करते हैं, बुक्स राइटिंग करते हैं, जर्नल राइटिंग करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो उसमें एडवांस फीचर है ताकि हम अपनी जो राइटिंग करते हैं वो अच्छी तरह से कर सकें, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट to insert headers and footers, footnotes, endnotes, and also background image and watermark in Word 2013 document. हमें यहाँ पे हेडर, फुटर, फुटनोट, एंड नोट, बैकग्राउंड इमेज एंड वाटरमार्क इन वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट के ये जो सारे फीचर्स है वो हमें इस चैप्टर में लर्न करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हेडर्स headers and footers. So header is a piece of text that is printed at the top of each page in the document. हेडर क्या है? तो एक टेक्स्ट का एक टुकड़ा है जो एक प्रिंटेड पेज में टॉप ऑफ द पेज, ईच पेज इन अ डॉक्यूमेंट. कई सारे पेज में आपको टॉप ऑफ द पेज में आपको हेडर दिखता होगा. Next, footer is printed at the bottom of each page. फुटर क्या है? वो तो लास्ट में बॉटम ऑफ द पेज में आपको दिखेगा. फुटर वो प्रिंटेड होता है. बाय डिफ़ॉल्ट हेडर आर प्रिंटेड 0.5 इंचेस बिलो द टॉप एज ऑफ द पेज. हेडर क्या कहाँ होता है? तो जो पेज होता है वो 0.5 पेज के नीचे होता है, टॉप ऑफ द एज ऑफ द पेज. टॉप साइड होता है लेकिन पेज के नीचे होता है, बिलो द टॉप एज ऑफ द पेज. एंड फुटर आर प्रिंटेड 0.5 इंच अबव द बॉटम एज ऑफ द पेज. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हेडिंग है एडवांस फीचर्स ऑफ 2013 वो क्या है? वो हेडर है. और यहाँ पे जो 21 पेज नंबर लिखा हुआ है वो क्या है? वो फुटर है. ठीक है, आपको अभी मानना है कि वो ऐसे एक्चुअल में ऐसे ही होता है, लेकिन जो कंप्यूटर में होता है वो थोड़ा सिस्टमेटिक होता है. इसलिए header and footer are usually used to include additional information such as the document name, chapter name, page number and और date. देखिए, मैंने अभी बताया ना कि header and footer are usually used in include additional information. जो additional information होती है उसमें जैसे कि डॉक्यूमेंट नेम, चैप्टर नेम, चैप्टर नेम होता है, डॉक्यूमेंट नेम होता है, वो कहाँ होता है? हेडर पे होता है. और पेज नंबर होता है और डेट होता है, वो कहाँ पे होता है? तो फुटर पे. हाउएवर इट इज अप टू यू टू डिसाइड व्हाट टू पुट इन हेडर एंड फुटर. वो आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप कहाँ पे रखना चाहते हैं. हेडर में रखना चाहते हैं या फुटर पे रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर होता है. नेक्स्ट, इंसर्टिंग हेडर्स एंड फुटर्स. आपको हेडर एंड फुटर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके स्टेप्स है. यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्लिक द इंसर्ट टैब. यहाँ पे इंसर्ट टैब दिखाया गया है फिगर 2.1 में. उसमें नेक्स्ट क्लिक हेडर इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप. यहाँ पे देखिए, हेडर एंड फुटर ग्रुप में से आपको हेडर पे सिलेक्ट करना है. आपको यू विल सी द हेडर गैलरी विद डिफरेंट हेडर डिज़ाइन. हेडर गैलरी पे आप
जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का हेडर दिखेगा, उसकी डिज़ाइन है वो अलग अलग होगी। देखिए यहाँ पे 2.2 फिगर हेडर गैलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक द ब्लैंक हेडर स्टाइल और स्क्रॉल डाउन टू चूज एनी अदर स्टाइल। यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्टाइल है, उसके बाद आपको अलग अलग स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग उसकी डिज़ाइन दिखाई देगी, अलग अलग स्टाइल दिखाई देगी उसकी। यू विल नाउ सी द डिज़ाइन टैब अंडर हेडर एंड फुटर टूल्स। उसकी डिज़ाइन है वो हेडर एंड फुटर फोल्डर टूल्स में से आपको दिखाई देगी डिज़ाइन टैब में। दिस टैब अपीयर ओनली व्हेन योर कर्सर इज इन द हेडर और फुटर एरिया। ये आप अप्लाई कब करेंगे तो आपका कर्सर है वो या तो हेडर पे होता है या तो फुटर पे होता है। द कर्सर विल बी प्लेस्ड इन द हेडर एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको कर्सर कहाँ पे रखना पड़ेगा तो हेडर एरिया पे। टाइप द हेडर टेक्स्ट, आपको हेडर टेक्स्ट है, आपको जो भी लिखना है, जो हेडर में आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इन सम डिज़ाइन you may need to fill in the blanks for information such as a document title and author's name। आपको जो ब्लैंक एरिया होता है उसमें आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखना होता है, सच एज डॉक्यूमेंट टाइटल, आप जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हो उसका टाइटल लिखना पड़ता है, या तो फिर ऑथर्स नेम, आप कोई बुक लिखते हैं तो आपको ऑथर्स नेम लिखना पड़ता है। नाउ क्लिक गो टू फुटर इन द नेविगेशन ग्रुप। द फुटर एरिया विल बी अपीयर एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको अब हम हेडर देख लिया, अब फुटर, तो फुटर है वो आपको नेविगेशन ग्रुप में जाके आपको गो टू द फुटर आपको क्लिक करना है। द फुटर एरिया विल बी अपीयर बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आप जो भी पेज है डॉक्यूमेंट का, उस पेज में लास्ट में बॉटम में आपको फुटर है वो आपको दिखाई देगा। और you can also click footer in the header and footer group to display the footer gallery। the footer gallery, click the footer style you want। आपको उसमें फुटर स्टाइल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप हेडर एंड फुटर में से आपको फुटर पे क्लिक करेंगे। उसकी शॉर्टकट की है क्या है, आप डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द टॉप मार्जिन टू ओपन द हेडर एंड फुटर एरियाज। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, सॉरी 6 पॉइंट, टाइप द फुटर टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स एज रिक्वायर्ड। आपको यहाँ पे देखिए टाइप हेडर टेक्स्ट, टाइप हियर, यहाँ पे आपको इंडिकेट किया गया है आपको टाइप द फुटर टेक्स्ट एंड फिल द ब्लैंक्स एज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हेडर पे लिखा गया है और फुटर में भी इसी तरह का होता है। आपका जो फुटर टेक्स्ट है वो भी आपको फिल करना पड़ेगा। नाउ क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर ऑन द रिबन और प्रेस एस्केप की। यहाँ पे देखिए क्लोज हेडर एंड फुटर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज हेडर एंड फुटर। उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या तो एस्केप की होगी कीबोर्ड में, आपको वो दबानी है तो आपका हेडर एंड फुटर है वो क्लोज हो जाएगा। अब देखिए आगे एडिंग ए डेट और टाइम। आप हेडर या फुटर में टाइम, डेट और टाइम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो देखिए डबल क्लिक इन द हेडर और फुटर एरिया। आप जहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द पोजीशन वेयर यू वांट टू प्लेस द डेट और टाइम। जहाँ जिस जगह पे आपको उसकी पोजीशन रखनी है डेट और टाइम की, वहाँ पे आपको अपना पोजीशन है वो आपको प्लेस करना पड़ेगा। क्लिक डेट एंड टाइम इन द इंसर्ट ग्रुप। अब इंसर्ट में से आप डेट एंड टाइम को चूज़ करेंगे, द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट
सिलेक्ट ए डेट और टाइम फॉर्मेट। अब जो भी फॉर्मेट पे डेट और टाइम देखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू शो द डेट व्हेन द डॉक्यूमेंट was printed, or if you want to the date to change automatically every time you open the document, select the update automatically option। जब आप अपनी तरफ से डेट और टाइम है वो चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एवरी टाइम यू ओपन द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट द अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन। जब आप अपना डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो उसी तारीख उसी टाइम आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नीचे अपडेट ऑटोमेटिकली है वो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक ओके। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। द करंट डेट और टाइम विल अपीयर एट द करंट कर्सर पोजीशन। जब आप कर्सर रखेंगे तो उसकी करंट डेट और टाइम है वो आपको डिस्प्ले होगा। क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर इन द रिबन और प्रेस द एस्केप की। अब आपको हेडर एंड फुटर क्लोज करना है तो उसको क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे और एस्केप की या फिर आप एस्केप की का प्रेस करके उसका यूज़ कर सकते हैं।